जय हिंद प्यारे साथियों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं तो आप लोग मेहनत के दम पे अच्छा करने वाले हैं प्यारे मित्र। आइए आज हम चर्चा करते हैं। देखिए प्यारे मित्र, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक क्या रहा? महत्वपूर्ण पत्रिकाएँ, पुस्तक और उनके लेखक और संपादक। इतना ही नहीं, अभी और हैं, आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, वो निश्चित ही बिंदु से निश्चित ही परिचित होगा ये पेपर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आते तो थोड़ा से ही हैं, लेकिन जो है बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, लेकिन जब भी पेपर में आते हैं तो अच्छों का दिमाग ख़राब करके जाते हैं। तो इसलिए आप याद रखिएगा, इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। उम्मीद करते हैं आप इस टॉपिक से आने वाले पेपरों में गलती होने के बहुत कम चांस है बचेंगे। अब इस टॉपिकों से लगभग सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे इसी वीडियो से। जिस टॉपिक से पत्र पत्रिकाएँ और पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं से ही कवर होंगे, क्योंकि पुस्तकें तो बहुत लंबा सिलेबस है। इसलिए आप वीडियो के साथ बने रहिए। टाइम ना बर्बाद करते हो, अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या रहा आप देख ही चुके होंगे और आपने देख भी लिया होगा। उम्मीद और भी हैं, लेकिन अभी आप इतने के साथ बने रहिए, आगे हम बात करेंगे। देखिए हम चर्चा करते हैं जो हमारा पत्र पत्रिका है। पहली पत्र पत्रिका का नाम क्या है? हमारी संवाद कौमुदी। क्या है प्यारे मित्र? संवाद कौमुदी है। ये किसने प्रकाशित किया? तो राजा राम मोहन राय। किसने प्यारे मित्र? राजा राम मोहन राय ने इसको संपादित किया। इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। इन्होंने जो भारत में कुप्रथाएं चल रही थी उन सबके अंत किया। सती प्रथा का अंत करने में भी इन्हीं का योगदान है। इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। जो आज हम देखते हैं आधुनिक समाज में जो बुराइयां ख़त्म हैं, जो सती प्रथा जैसी स्थितियां थी वो ख़त्म हुई। ख़त्म करने का श्रेय किसे जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को जाता है। इसलिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया? संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन किया। किन्होंने? राजा राम मोहन राय ने प्यारे मित्र। जो अगली पत्रिका पे आते हैं, नेशन यानी राष्ट्र। गोपाल कृष्ण गोखले। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने किस नाम से? नेशन नाम से प्रकाशित किया। ये महत्वपूर्ण है, आप इसको भी नोट करके रखिएगा। और अभी पेट का एग्जाम होने वाला है। पेट के एग्जाम में निश्चित ही देखेंगे आप, 2 वर्षों में जितने भी एग्जाम हुए, 4 एग्जाम हो चुके हैं, चारों में किसी न किसी पत्रिका या पुस्तक के बारे में निश्चित ही पूछा है। तो आप उसके लिए जा रहे हैं तो इस बिंदु को तैयार करके जरूर जाइएगा। आइए चर्चा करते हैं आगे। बंगाली ए नेशन एंड मेकिंग। इसके संपादक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे। कौन थे प्यारे मित्र? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे। इंपॉर्टेंट है। अगले बात करते हैं भवानी मंदिर। देखिए ये लगता है किसी मंदिर का नाम नहीं, लेकिन ये पत्रिका थी। इसको किसने संपादित किया? तो वरिंद्र कुमार घोष जी ने। किसने प्यारे मित्र? तो वरिंद्र कुमार घोष जी ने इसको प्रकाशित किया। वहीं अगले बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, आज 2 अक्टूबर है, तो आज गांधी जी का हैप्पी बर्थडे है। तो गांधी जी की पत्रिका कितनी इंपॉर्टेंट है? जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ बने हुए कुछ दिनों से उनसे पूछेगा, वो निश्चित ही आपको बताएंगे कितनी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इनकी जो पत्रिका है इसको आप जरूर याद करके रखिएगा। कौन कौन सी हैं आइए उनके बारे में चर्चा करें। यंग इंडिया है। कौन सी है प्यारे मित्र? यंग इंडिया। याद रखिएगा। हरिजन। अब इसी पत्रिका में से यंग इंडिया या हरिजन कंफर्म तो भी नहीं बता। ये दोनों जो है पूछी जा चुकी है पेट में, पिछले वर्ष में पूछी गई थी। जो देखेंगे पहले दिन, दूसरे दिन फर्स्ट जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो आप इसमें देख सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर का पेपर रखे होंगे तो निश्चित ही आप इससे परिचित होंगे। पत्रिका पूछी गई थी, यही पत्रिका पूछी गई थी, और भी पत्रिकाएँ पूछी जाती हैं। आगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो फार। नवजीवन और हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये अभी एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है, वहाँ पे देखेंगे इन पत्रिकाओं से मुलाकात होगी। तो आप इन पत्रिकाओं के साथ निश्चित ही बने रहिए अभी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगले कौन से? सोम प्रकाश। सोम प्रकाश किसने? ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने प्रकाशित किया था। किसने? तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने। अमृत बाजार। अगली पत्रिका का नाम अमृत बाजार है। श्रीर कुमार घोष हैं। कौन है प्यारे मित्र? श्रीर कुमार घोष हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, श्रीर कुमार घोष जी। कॉमन बिल और न्यू इंडिया। अब देखिए न्यू इंडिया, जैसे न्यू इंडिया का नाम आता है सब महात्मा गांधी के बारे में सोचते हैं, जबकि उनकी क्या है? यंग इंडिया है। लेकिन यहाँ क्या है? न्यू इंडिया। तो याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है इसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। एनी बेसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, तो आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर जो भी कुछ भी पूछना हो, अगर कुछ तुम्हें आपको प्रॉब्लम लगती है कि ऐसे क्या होगा, एनी बेसेंट क्या और क्या महत्वपूर्ण है, तो आप कमेंट करके बताइएगा।
हम वहाँ पर आपको कमेंट में ही जवाब दे देंगे कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हाँ आपको पता है कि कुछ है इनके बारे में तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, जिससे और भी विद्यार्थियों को हेल्प मिलेगी। आगे बात करते हैं फ्री हिंदुस्तान। अगली पत्रिका कौन सी है? फ्री हिंदुस्तान। इसके संपादक कौन है प्यारे मेरे? तारकनाथ दास जी हैं। क्या है प्यारे मेरे? तारकनाथ दास जी। और कुछ प्रमुख पत्रिकाएं हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना हो चाहें तो ले सकते हैं। और भी कुछ प्रमुख पत्रिकाएं हैं, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं आगे। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चर्चा करें कुछ और के बारे में। आइए चर्चा करते हैं पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बेहद ही इंपॉर्टेंट। अभी सीआरपीएफ ट्रेडमैन्स का पेपर हुआ अभी हाल ही में, उसमें पूछा गया। इसके संपादक कौन है? दादा भाई नौरोजी। आगे बात करते हैं द रिवोल्यूशनरी। इसके संपादक कौन है? सचिंद्र नाथ सान्याल जी हैं। वहीं आगे बात करते हैं इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। उनकी इंपॉर्टेंट कौन सी है? इंडिया डिवाइडेड। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा। आगे बात करते हैं अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया अभी कई पेपरों में हमने देखा, इसको ये पूछी गई है कि इसके संपादक कौन है? तो लाला लाजपत राय जी हैं। कौन है प्यारे मित्र? लाला लाजपत राय जी हैं। अगले की बात करते हैं इंडिया विंग्स फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद। अब इनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट बहुत सारा प्रश्न बनता है। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, कांग्रेस के सबसे लंबे कार्यकाल तक अध्यक्ष यही हैं। वहीं आप बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके संपादक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप देख ही चुके होंगे हाई स्कूल से ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करते हैं इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियन। इसके संपादक चित्तरंजन दास जी हैं। वहीं वार ऑफ इंडियंस इंडिपेंडेंस, इसके संपादक कौन है? वीर सावरकर जी हैं। कांग्रेस का इतिहास, इसके संपादक पट्टाभी सीतारामैया जी हैं। कौन है प्यारे मित्र? पट्टाभी सीतारामैया जी। एक दो और प्रमुख इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में हम जान लें। कौन सी है प्यारे मित्र? उसके बारे में हम जानते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी है प्यारे मित्र? सत्यार्थ प्रकाश। जल्दी से बताइए, आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं इसके संपादक कौन है। जिनको पता है तो यस कमेंट करिए, नहीं पता है तो नो कमेंट कर सकते हैं। कौन है प्यारे मित्र? स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। दयानंद क्या लिखेगा? दयानंद सरस्वती। कौन है प्यारे मित्र? स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। किसके संपादक? सत्यार्थ प्रकाश के संपादक हैं। वहीं और कोई पूछा जाता है इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल। इसके संपादक कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी हैं। सुभाष चंद्र बोस जी हैं। ये दो और प्रमुख इंपॉर्टेंट। वहीं आगे पूछा जाए आनंद मठ, और इसी के साथ साथ देवी चौधरानी। इसके संस्थापक कौन है प्यारे मित्र? संपादक माफ कीजिएगा तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। प्यारे मित्र, ये प्रमुख जो इम्पोर्टेंट पेपर के दृष्टि से हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये जो टॉपिक बताया गया है, अगर समझ में आया है, आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, आपको लग रहा है कि इस चैनल पर इम्पोर्टेंट जानकारी दी जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे इम्पोर्टेंट ही जानकारी दी जाएगी पेपर के ही दृष्टि से। महत्वपूर्ण जो घटनाएँ चल रही होंगी, आगामी एग्जाम जो होंगे उसी से रिलेट करके घटनाएँ दी जाएंगी, उसी से रिलेटेड टॉपिक कराए जाएंगे। जैसे अभी पेट का एग्जाम आ रहा है तो पेट का एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक बहुत ही पूछा जा रहा है। अभी बीपीओ का एग्जाम हो सकता है दिसंबर तक हो, उसमें भी यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो ऐसे एग्जाम के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्र भाई बहन में शेयर करिए जो बीपीओ का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो पेट का एग्जाम या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए 10-15 मिनट का ही वीडियो होगा, डेली 1-2 वीडियो होंगे। आप 10-15 मिनट दीजिए, कोई ना कोई टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करके दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे
मित्र, कल मिलेंगे अब एक नई क्लास के साथ। जय हिंद।